कश्मीर और लद्दाख में पाला पड़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पड़ सकता है पाला। 2 दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह छाएगा काफी घना कोहरा, तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। ओडिशा और बिहार में 2 दिन शीतलहर का अनुमान। वहीं छत्तीसगढ़ और विदर्भ में चल सकती है शीतलहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित गिलगित में कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज इक्का दुक्का जगह पड़ सकता है पाला। आज और कल पंजाब में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान। हरियाणा और दिल्ली में कल इक्का दुक्का स्थानों पर काफी घना कोहरा संभव। 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी छा सकता है काफी घना कोहरा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की संभावना। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का इलाकों में काफी घने कोहरे की चादर बिछी रहेगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं चलेंगी काफी तेज शीतलहर। 2 दिन ओडिशा में भी इक्का दुक्का चल सकती है काफी तेज शीतलहर। तो अभी आपने देखी आज की कुछ बड़ी खबरें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम साफ रहेगा। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन वर्षा नहीं होगी। असम, मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की जानकारी दें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी धूप खिली रहेगी। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी वर्षा की संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बरसात का अनुमान नहीं है। आज और कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं होगी। कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई। पंजाब में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह कोहरा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का हिस्सों में कोहरा देखने को मिला। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में कहीं कहीं कोहरा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर शीतलहर चली। ओडिशा में कहीं कहीं शीतलहर चलने की खबर मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन सबसे ठंडा रहा। बिहार में भी इक्का दुक्का इलाकों में दिन सबसे ठंडा रहा। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। केरल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। उत्तराखंड में कुछ इलाकों के अंदर तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के शिराली में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। लक्षद्वीप में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के अंबाला में 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में आपने कौन कौन से कृषि कार्य अपने खेतों में करने हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित। कोंकण में इस समय रबी धान की नर्सरी लगाते रहे, इसके साथ ही यहाँ मूंगफली में सिंचाई करें। कोंकण में ही इस मौसम में सुपारी, नारियल और काजू के बागों में भी सिंचाई बहुत जरूरी है। यहीं आम के नए फूलों में कीटों का प्रकोप और काजू में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान चने को कीटों से बचाएं। यहीं गन्ने में और जहां गेहूं 40 से 45 दिनों की हो चुकी है उनमें सिंचाई करें। वहीं मराठवाड़ा में रबी ज्वार, गेहूं और सब्जियों के अलावा अंगूर की लताओं में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में इस समय अरहर में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ की बात करें तो यहाँ इस समय रबी धान की नर्सरी तैयार करते रहे। यही किसान धनिया, पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। विदर्भ में ही अरहर, चना और कुसुम की फसल में सिंचाई करें। वहीं मध्य गुजरात के किसान इस समय मिर्च में निराई का काम करें। इसके साथ ही फूल लगने की अवस्था में उनमें सिंचाई करें। मध्य गुजरात में ही केले को तेज हवा से बचाने के लिए उसके आसपास ढैंचा की रुपाई करें। उत्तरी गुजरात में गेहूं में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ जीरा और सब्जियों में भी इस समय सिंचाई जरूरी है। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय तैयार अनार, अमरूद, पपीता, बेर और आंवले की तुड़ाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में गेहूं और अरहर में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस बात का ध्यान रखें कि वो जीरा और धनिया में ज्यादा सिंचाई ना करें, इससे उनमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय कपास की चुनाई कर ले। वहीं दक्षिणी गुजरात में बीजोपचार के बाद चने की बुआई करें। तो अभी हमने बात की खेती किसानी की, आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, जौ हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और अभी रबी जौ की खेती का समय है। किस तरह आपने रबी जौ की खेती करनी है और कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतनी हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रबी सीजन में जौ की खेती एक प्रमुख फसल मानी जाती है। पिछले कुछ सालों से बाजार में जौ की मांग काफी बढ़ गई है, इसलिए किसानों को उसकी खेती से अधिक लाभ मिल रहा है। देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती है।
देश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 16 लाख टन जौ का उत्पादन होता है। सिंचित इलाकों में इसकी बुआई 5 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। इन इलाकों में पछेती बुआई का समय 25 नवंबर से 25 दिसंबर रहता है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने इसकी कई प्रजातियां तैयार की हैं। इनमें BHS 380 जिसे पूसा लोसर भी कहा जाता है और BHS 352 जिसे हिमाद्री कहा जाता है प्रमुख है। ये किस्में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। BHS 380 मध्यम ऊंचाई वाले बरानी क्षेत्रों के लिए, जबकि BHS 352 बरानी और कम उपजाऊ इलाकों के लिए है। ये छिलका रहित प्रजाति है जिसमें पीला रतुआ रोग आमतौर पर नहीं लगता। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। असिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 100 किलो, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए 75 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराना बेहतर रहेगा। आजकल फसलों में बीमारियां बहुत लगती है। बीजों में भी बीमारियां पाई जाती हैं, इसीलिए बीजों को उपचारित करके ही बोएं। इससे बीज जनित बीमारियों की आशंका कम रहती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई करें और विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी हमने बात की आज की फसल की, आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में सेब लगाने के लिए गड्ढा खोदें। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में फलों के पौधों को पुआल या घास से ढकें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सब्जियों को पाले से बचाएं। बचाव के लिए पौधों को पुआल या बोरी से ढकें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में शीतकालीन फसलों में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल के निचले इलाकों में पछेती गेहूं की बुआई करें। हिमाचल के निचले इलाके में ही चना और मसूर की बुआई कर लें। हिमाचल के निचले इलाके में सभी फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल के निचले इलाके में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। हिमाचल के निचले इलाके में ही मूली, गाजर, शलजम, पालक और मेथी की सीधी बुआई करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। उत्तराखंड के भावर और तराई इलाके में गेहूं की बुआई कर लें। भावर और तराई इलाके में जौ और काबुली चने की निराई गुड़ाई करें। भावर और तराई इलाके में प्याज की रोपाई कर ले किसान। भावर और तराई इलाके में तैयार गन्ने की कटाई भी कर लें।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में प्याज की रोपाई का काम कर ले। उत्तराखंड के उप नम इलाके में गेहूं और सरसों में सिंचाई करें। उत्तराखंड में ही इस समय फसलों में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। बिहार में आज कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। आज पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। तेलंगाना में भी इक्का दुक्का स्थानों पर चल सकती है शीतलहर। आज कच्छ के क्षेत्र में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में दिन रहेगा सबसे ठंडा। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का जगह हो सकती है मूसलाधार बरसात। 2 दिन लक्षद्वीप में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज कोमरिन क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।